नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक ज़िम्मेदारी जो उनको मिली है, शिक्षा विभाग में तमाम तरह के बदलाव वो करते हुए दिख रहे हैं। कभी जो टीचर हैं, उनको समय पर पहुँचाने और समय पर स्कूल में आने के लिए नोटिस जारी करना या फिर विद्यालयों में जो 75% हाज़िरी होती है छात्र-छात्राओं की, उनको लेकर के उन्होंने जो नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से नित नए प्रयोग वो कर रहे हैं, विद्यालय में छात्र की उपस्थिति जो है, वो जारी रहे, इसके लिए कोचिंग संस्थानों पर एक आदेश जारी किया गया था कि इसे बंद किया जा सकता है। आगामी दिनों में हो सकता है कि इसको जो है वो समय में बदलाव किया जाए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो कोचिंग संस्थान है, जो शिक्षक है, जो सरकारी विद्यालय में नहीं भी पढ़ाते हैं, जिनकी जीविका इसी से चलती है, इसको लेकर के जो चीज़ें वर्तमान में हो रही है, इस पर आरजेडी के हम रजनीश जी से बातचीत करना चाहेंगे, जो सैनिक प्रकोष्ठ से हैं, इनसे जुड़ते हैं, पूछते हैं कि के पाठक का सर जो कार्यकाल अभी चल रहा है शिक्षा विभाग में बदलाव को लेकर के कैसे देखते हैं सर? कोचिंग संस्थानों को वो बंद करने का निर्देश जारी करते हैं। जी नमस्कार। ये पाठक सर ने कुछ काम तो सही किया है कि उन्होंने जो टीचर सबको टाइम से आने के लिए बाध्य किया, फिर स्टूडेंट आए सरकारी स्कूल में, उनका अटेंडेंस हो, ये सब काम उनका क्वाइट अप्रिशिएबल है। और उसमें जो उन्होंने डेली नया नया नवाचार करते रहते हैं, इनोवेशंस करते रहते हैं, तो इसका पूरे बिहार में हर जगह प्रेज हो रहा है। लेकिन वो जो इन्होंने एक जो नया थ्योरी लाना शुरू किया है, नया थ्योरी हम नहीं कह सकते हैं कि ही इज इमेजिंग माने टू मच और ही इज क्रॉसिंग हिज टर्फ, जिसमें वो कह रहा है कि कोचिंग वाले दिन के समय में कोचिंग नहीं पढ़ा। अब किसी का आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा बिहार में सब लोग जानते हैं कि बिहार में जो साइंस का एजुकेशन आज के दिन बचा हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स का एजुकेशन बचा हुआ है, क्लास 6-7 से ही मैं कह सकता हूं दिस इज ड्यू टू द प्राइवेट ट्यूटर। वो जो गांव में जो हैं, जो गांव में पढ़ा रहे हैं, और चाहे मैथ का टीचर हो क्लास 6-7 से पढ़ा रहा है, या जो साइंस का टीचर है वो जो 6-7 से ही पढ़ा रहा है, इसके कारण ही बिहार में आज के दिन माने मैं यह कह सकता हूं कि बिहार स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर एक्सपोज्ड टू वंडर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स ड्यू टू दिस प्राइवेट ट्यूटर्स ओनली। अब आप देखिए क्लास 10 तक तो ये बात है, 11-12 में आके जो बिहार में जो सरकारी सिस्टम है, 40,000 करोड़ रुपए का बजट है बिहार सरकार का, लेकिन एक कमिटी गठित कर ले पाठक साहब और इसकी एफिशिएंसी देख ले कि +2 एजुकेशन 11-12 जो साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें सरकारी कॉलेज का कंट्रीब्यूशन कितना है। आई डोंट थिंक इट इज 5% और मोर देन 5%। आज के दिन जो सरकारी कॉलेज है वो केवल एग्जाम ले रहे बस, बाय एंड लार्ज। अब हो सकता है कोई 1-2 कॉलेज बचे हो, जैसे नवोदय में पढ़ाई होता है, नवोदय बिहार सरकार के अंदर नहीं है जी, कहीं किसी कॉलेज में आप एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, लेकिन 95% आई एम डेड श्योर, मैंने पिछले बार भी कहा था कि पाठक साहब एक सर्वे कर ले, तो ये जो 10,000 IIT का सीट है बिहार में, जो 9 मेडिकल कॉलेज है जिसमें 900 सीट है, इसमें ये जो बिहार के कॉलेज, इससे पढ़ के कितना स्टूडेंट को सीट मिल रहा है। मतलब अगर ये प्राइवेट कोचिंग नहीं हो, और आज जो जेईई मेन का क्वेश्चन आ रहा, आज जो IIT में क्वेश्चन आ रहा, आज जो मेडिकल में क्वेश्चन आ रहा उसके लिए इन डेप्थ नॉलेज साइंस का चाहिए। तो अगर ये कोचिंग वाले नहीं रहेंगे तो बिहार के स्टूडेंट तो मॉडर्न साइंस और मैथमेटिक्स के एजुकेशन से ही कट जाएंगे। तो कभी हमने संस्कृत को लात मार दिया क्योंकि संस्कृत अब हम नहीं पढ़ेंगे। अब संस्कृत ज्ञान का खजाना संस्कृत में था पहले के समय का, चाहे अभी भी आपको कोई मिलेगा जिसने संस्कृत पढ़ा है, उसकी भाषा, उसका हिंदी में पकड़ आपको अलग ही मिलेगा। मैं एक बार JNU गया था तो वहां पे लोग डिस्कस कर रहे थे, बिहार में कहा जाता है आपको हिंदी पढ़ के नौकरी नहीं मिलेगी, संस्कृत पढ़ के नौकरी नहीं मिलेगी। JNU में मैंने देखा
कि कोई भी भारतीय भाषा पढ़ने वाला स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको कि नौकरी नहीं मिला। तो हमने संस्कृत को लात मार के भगाया, फिर आया अंग्रेजी। आज सब जानते हैं कि इंग्लिश में नॉलेज का मेन सोर्स इज इन इंग्लिश। तो आपको पता होगा 60-65 में एक मूवमेंट चला, अंग्रेजी भगाओ, अंग्रेजी भगाओ, अंग्रेजी नहीं पढ़ो। तो जब आप अंग्रेजी नहीं पढ़े जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है, साउथ इंडियंस को देखिए, उनको अपने लैंग्वेज का भी प्राइड है। तमिलियंस को देखिए, बट दे आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश ऑल्सो। एंड अंग्रेजी हमें साइंस के वंडर ऑफ साइंस, द डोर इज ओपन थ्रू द इंग्लिश ओनली। आज भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो अच्छे किताब है वो अंग्रेजी भाषा में। फिर हमने अंग्रेजी को भी लात मार के भगा दिया। अब बचा साइंस। ये जो प्राइवेट कोचिंग वाले, प्राइवेट टीचर्स, जो इंडिविजुअल टीचर हो या प्राइवेट, ये लोग किसी तरह बिहार में साइंस को जीवित रखे हुए, अब उस पे एक बिना मतलब का एक कर रहे हैं। तो एक बिहारी कहावत है, हर बहस हर खकरी अचार खाए। एक तो हम करेंगे नहीं, और जो करेगा उसको लात मारेंगे। तो ये पाठक सर का ये जो डिसीजन है, ये पूरा आर्बिट्रेरी है, मनचाहा फैसला है। और किसी का वर्किंग आवर क्या हो, आप जिसको पेमेंट देते हैं उसके वर्किंग आवर को डिसाइड कर सकते हैं। प्राइवेट कोचिंग के वर्किंग आवर को आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, और क्यों करना चाह रहे हैं? जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट दिन में पढ़ के चला जाएगा, उसको एक कार्य साँझ में पढ़ाने के लिए। सर, उनका कहना है कि जो स्कूल के सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं वो कोचिंग चले जाते हैं, जिस वजह से विद्यालय खाली रह जाता है। जो टीचर हैं वो पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों को। तो उसके लिए जो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट है, जो विद्यालय है, सरकारी स्कूल तो छोड़िए, जो बिहार में प्राइवेट स्कूल चल रही है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, 4 डिस्ट्रिक्ट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। प्राइवेट स्कूल में डमी स्कूलिंग चल रही है। पाठक सर एक तो पहले पब्लिश करे कि उनका जो 11-12 का क्लास है उसमें कितना टीचर है, उसमें कम से कम 10% भी वो लेवल का एजुकेशन देने की स्थिति में है बिहार का स्कूल। अभी 10% एटलीस्ट 10% वो कोर्स पढ़ा देंगे। अब वो स्टूडेंट कहाँ जाए? इस सरकारी स्कूल में आप पढ़ाएंगे नहीं, कम से कम वो प्राइवेट स्कूल है जो लाख रुपया ले रहा है, वो तो डमी स्कूलिंग चला रहा है। कम से कम उस स्कूल को तो खुलवा दे। सरकारी स्कूल में जाना तो दूर, कम से कम प्राइवेट स्कूल जो लाखों रुपया। अब पूरा का पूरा जो पढ़ाई चल रहा है वो इन प्राइवेट ट्यूटोरियल्स के बल पे चल रहा है। हाँ, वो एक मॉडिफिकेशन कह सकते हैं कि जो 11-12 का स्टूडेंट है उसको कोचिंग वाले इंटरटेन नहीं करे बीच के आवर में, बीच में वो ड्रॉपर्स वाले को पढ़ाए, ये वो कह सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल चल ही नहीं रहा है, आप समस्तीपुर में सर्वे कर लीजिए, 1-1 लाख फीस है प्राइवेट स्कूल का, स्कूल खुलता ही नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं 11-12 में, सारे जाते हैं कोचिंग में पढ़ने। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले 10,000 का टीचर ले आते हैं, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्पेलिंग के अलावा कुछ पता नहीं है। और मॉडर्न एजुकेशन का आज जो लेवल है और कोचिंग वाले का जो लेवल है बिहार में, वो ऑल इंडिया लेवल है। वो जो पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट कहाँ जाएगा? ना आप पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएगा उससे ना वो पढ़ेगा तो जाएगा कहाँ? जब तक एक लेवल नहीं आएगा तो स्कूल को, स्टूडेंट को तो स्ट्रेंगुलेट करने की बात है। कभी आप कहे संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, कभी कहे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, अब आप कहेंगे कोचिंग में नहीं जाओ, मेरे पास आओ, और आपके पास पढ़ाने लायक बुद्धि नहीं है। आप सोचते हैं कि भूमंडल में हमारे स्कूल के टीचर सबसे बड़ा है, और वो भूमंडल में खाली स्पेलिंग के अलावा कुछ पढ़ा नहीं सकते। आप बेटर ऑप्शन तो दीजिए, कम से कम 50% सिलेबस तो पढ़वाइए। ये तो मुझे गलत लग रहा है पूरी तरह से। पहले वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार के शिक्षक हैं, क्या वो दबाव महसूस कर रहे हैं के पाठक के अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद? दबाव महसूस कर रहे हैं, जैसे वो उनके वर्किंग आवर के बाद उनको बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये तो गलत बात है। आप किसी को अगर वो बुलाते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे। दूसरा है, टीचर को इंसल्ट करते हैं। फिर जो आप एक मजदूर को इंसल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप नोटिस जारी किए, वर्किंग आवर में आइए, जाइए,
बट टीचर मस्ट बी रेस्पेक्टेड। नहीं तो संस्कृत में क्यों कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो। अगर टीचर का श्राप लग जाएगा वो विद्या फलित नहीं होने वाला। तो एक मजदूर एक चपरासी को आप गाली नहीं दे सकते इंसल्ट, और टीचर को। ये सब बात थोड़ा ठीक नहीं है। माने मुख्यमंत्री तो बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी प्रेज किया हूं कि पहले उन्होंने अच्छा काम किया, जो टीचर को बुला रहे टाइम से, स्टूडेंट आ रहे क्लास 10 तक, ये सही है। लेकिन साइंस के लिए 11th 12th में जब तक वो टीचिंग का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं करते हैं तब तक उनका ये जो कहा जाएगा यही कि जैसे प्राचीन काल में कुछ लोगों को पढ़ने से वर्जित कर दिया गया, वह पूरे बिहार के स्टूडेंट को पढ़ाई से वर्जित करके किस अंधेरे में धकेलना चाह रहे हैं वो उसको एक्सप्लेन करें। उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं पहले वो तो ये तो बता दे, किस स्कूल में पढ़े, वहां पढ़ाई तो हो रही होगी। यहाँ टीचर सब जानता है कि बिहार में साइंस पढ़ाने के लिए कितना टीचर है सरकारी स्कूल में, कितने दिन स्कूलिंग होती है, उनका लेवल क्या है। एजुकेशन मिनिस्टर अपने बोले थे ना कि अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। 30,000 में जो साइंस का टीचर है 11th 12th पढ़ाने के लिए वो क्या पढ़ा रहे हैं। उससे ज्यादा जरूरी है इनको कि हायर एजुकेशन कोई ठीक करे कि कम से कम टाइम से एग्जाम हो। बिहार में 5 साल लगता है ग्रेजुएशन होने में। एक लॉ स्कूल फंक्शनल नहीं है बिहार में आज के दिन। सारे वकील बनते हैं प्रैक्टिस कर करके, और बिहार के मैक्सिमम जज होते हैं यूपी से आके। हाँ सर, क्या आपकी पार्टी जो है आरजेडी वो इस मुद्दे को उठाएगी कि जो ग्रेजुएशन का ईयर जो फंसा हुआ है, साल जिस तरीके से 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है, तो मुख्यमंत्री के पास आपकी पार्टी को ये आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी जी युवा हैं और कई बेरोजगार युवा जो है उनके पास जब जाते हैं उनसे मिलते हैं तो तेजस्वी जी आश्वासन देते हैं। तो क्या आरजेडी ये पहल नहीं कर सकती मुख्यमंत्री से मिलकर? आरजेडी का एजेंडा ही था कि आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, पूरा तो नेटवर्क कनेक्टेड है, कम से कम एग्जाम तो टाइम से ले सकते हैं। कॉलेज में तो हम पढ़ा रहे नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। और ग्रेजुएशन का पढ़ाई कराने में, एमएससी एमए का पढ़ाई कराने में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पढ़ाई नहीं होता है और खाली घोटाला होता है। आप सुने ही है यूनिवर्सिटी में 30-30 हजार करोड़ का घोटाला। लेकिन एक वर्ड चलता है ना, लाल फीताशाही। मिनिस्टर का तो कुछ सुनता ही नहीं है कोई, और अफसर अपना मनमर्जी चलाता है। तो मनमर्जी चलाता है तो अच्छा काम के लिए प्रेज है, तो खराब काम के लिए आप अपनी जिम्मेदारी भी तो लीजिए। तो एक कम से कम वो सत्र को रेगुलर कर दे। ये कोई बड़ा काम नहीं है। नीट जेई में 10-10 लाख स्टूडेंट का एग्जाम लेता, नहीं शुरू में सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो ऑब्जेक्टिव ही ले ले, जल्दी से पेपर चेक करके आप टाइम से कम स्टूडेंट का एग्जाम ले करके उनको पास तो कर दीजिए। नहीं बिहार में मैक्सिमम जज यूपी से बन रहे हैं। एक तरफ हम रिजर्वेशन के लिए झगड़ा करते हैं, इधर 100% आपका जज का सीट चला जाता है आउटसाइड बिहार। तो उनको ग्रेज नहीं करके इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि सर्वकालिक सुधार हो, रिएक्टिव मोड में नहीं आए। कोई अपना काम कर रहा है तो उसको करने, कौन चाहता है 2 लाख रुपया दे 11th 12th में पढ़ाई के लिए। अगर 50% भी सिचुएशन ठीक हो जाए सरकारी स्कूल में, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट रुकने लगे। ये तो शिक्षा मंत्री की बातचीत हो गई। थोड़ी सी अगर हम राजनीति में चले तो आज तेजस्वी यादव जी को समन भेजा गया है, 17 लोग उनके साथ में हैं, 4 तारीख को सुनवाई भी हो सकती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लीगल प्रोसीजर है, सब जानते हैं कि तेजस्वी जी वाज इन हिज चाइल्डहुड and so he is no way involved in this case, but this is the legal procedure. Someone has come, then he will go and respond it. What more I can say? Legal procedure है, उसको कोई क्या कर सकता है। लेकिन ये पूरा बिहार जानता है कि जो हुआ उस समय I think he was 9-10 year old only, so no way he is involved in this scam and all. But someone has come. नाम सर आया है, इस वजह से सीबीआई लगातार पूछताछ के लिए बुलाती है, कोर्ट में पेशी होने के लिए बुलाती है। पेशी तो इंदिरा गांधी भी पेश हुई थी अपने केस में जिसमें उनका इलेक्शन इनवैलिड हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जब प्राइम मिनिस्टर सपोज टू अटेंड द कोर्ट,
Chief Minister must attend the court, then he will also attend the court. This is the legal procedure and judiciary has to be respected. But truth क्या है वो तो जजमेंट के बाद ही पता चलेगा। 2G घोटाला में ए राजा 2 साल जेल रहे, अब बाद में ही गॉट द क्लीन चिट। BS येदियुरप्पा को कर्नाटक हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिला था, जबकि शुरू में उनको चीफ मिनिस्ट्री चली गई। जयललिता के साथ यही हुआ, लोअर कोर्ट ने पनिशमेंट दिया, हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। तो आफ्टर ऑल मींस द कोर्ट विल डिसाइड कि whether person is guilty or not and whether he is directly involved or not। ये तो साफ ही है कि उस संपत्ति में घोटाला में तो कोई हाथ, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि प्रॉपर्टी में गो, बट आई डोंट थिंक एनी वे ही विल बी कन्विक्टेड एज ए गिल्ट, because as a 9-year-old person how you have the capability to carry out such type of scam? I don't think so। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के वाइस प्रेसिडेंट रजनीश जी मौजूद थे। बिहार के शिक्षा विभाग में जो चीजें चल रही हैं, के पाठक के द्वारा जो आदेश लगातार जारी किया जा रहा है, उस पर इन्होंने अपना क्लियर स्टैंड किया। साथ ही साथ जो तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब स्कीम मामले में 4 तारीख को सुनवाई होनी है, उस पर भी इन्होंने अपनी बातें रखी। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम रजनीश जी के साथ करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।